नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक बार फिर मृगमरीचिका का शिकार बंद मिल के मजदूरों को नहीं मिला एक धेला भी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समय सीमा हुई समाप्त। नशीला पदार्थ बनाकर बेचने वाला स्मैक सप्लायर को कोर्ट ने किया दंडित, 15 साल की कैद और 2 लाख रुपए के जुर्माने से। किशोर आयु के 3 बाइक सवार बच्चे टकराए कार से, 1 की मौत, 2 घायल। थोक व्यापारियों के यहां मारे गए छापे में 2.5 क्विंटल अमानक स्तर की पॉलीथीन थैलियां जब्त, नगर निगम की कार्रवाई में। और सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत के बाद टीआई की पहलकदमी से फरियादी हुआ संतुष्ट। बंद मिल के मजदूरों को नहीं मिली फूटी कौड़ी भी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा भी हुई समाप्त। आगे की कार्रवाई के लिए हुए लामबंद। क्रूरतम कृत्यों में भी अगर कोई क्रूरतम कृत्य है तो वो है किसी को आस दिलाकर उसकी आस तोड़ देना। उज्जैन के बंद मिलों के मजदूर हाल ही में इस क्रूरतापूर्ण कार्रवाई से गुजरे और उनकी आस एक बार फिर टूटी। 2 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 2 वर्ष में मजदूरों को उनकी देय राशि का भुगतान किया जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। 2 वर्ष बीत गए और मजदूर को एक धेला भी नहीं मिला। मजदूरों को मूल और ब्याज समेत 97,53,39,931 रुपए का भुगतान होना था, जो नहीं हुआ और मजदूर एक बार फिर निराश हुए। इस हालात से बेजार मजदूर और उनके संगठन के नेता मजदूर संघ के कार्यालय में एकत्रित हुए। मजदूर नेताओं ने जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए मजदूर संघ के नेता ओम प्रकाश भदौरिया ने कहा कि हम आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे। जो पैसा उनका 2 बार बटा, पहला पैसा उनने क्या लिया और सेकंड पैसा 2009 में, और शेष पैसा क्या बचा है, किसी ने भुगतान नहीं लिया था और किसी ने लिया, तो उस शेष पे उनका ब्याज बनना वो उज्जैन मिल मजदूर संघ ने बना दिया है 28 फरवरी तक का। अब शेष उनको ये चेक करवाना है कि उनके खाते में उनकी डायरी में पैसा वो आया था कि 2009 और पहला पैसा। अगर उनने पहला पैसा नहीं लिया और दूसरा नहीं लिया तो वो नॉट पेमेंट लिख के उसको वो भी भुगतान दिलवाना है, और ब्याज के संग जो शेष पैसा बचा है वो भी दिलवाना, और नॉट पेमेंट जो अगर है पूर्व का उसका और पहले का भी, तो वो 2 ही भुगतान उसको करवाना है। इस बात को चेक किया। पूर्व महापौर मदन लाल ललावत ने कहा कि मजदूर एक बार फिर छला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मजदूरों को पैसा दिए जाना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार अपना जितना भी पैसा है मजदूरों का बनता है कि हाई कोर्ट में जमा करे, और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ये पैसा मजदूरों के खाते में जाए। और इसके साथ ही ये ज़मीन बिक रही है, इससे सुप्रीम कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी मजदूरों का पैसा मिले उसके लिए कहीं से राह निकलती है, और राह निकली है कि भाई मजदूरों का पैसा ज़मीन बेच के दिया जा रहा है। एक अच्छी बात है, और जो कम पैसा पड़ेगा, जो बचेगा, वो भी मध्य प्रदेश सरकार उनको अपने खाते में से मजदूरों के लिए हाई कोर्ट में जमा करेगी। वो करना भी चाहिए। मजदूरों के प्रकरण को अदालत में लड़ रहे मजदूरों के सुप्रीम कोर्ट वकील धीरज सिंह बवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो देश में पहला आदेश था, मगर सरकार उसे भी खोलकर पी गई। हम कोर्ट की अवमानना का प्रकरण दर्ज करेंगे। परंतु शासन द्वारा मजदूरों का भुगतान नहीं करवाया। मजदूरों में 4,353 मजदूरों का भुगतान हुआ है, और चूँकि समय सीमा की जो अवधि थी, समय सीमा वो पूरी हो चुकी है और भुगतान जमा नहीं किया गया है, इसलिए जो है शासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शासन पर विरोध उचित कार्रवाई करेगी। कितना पैसा देगा कोर्ट? 27 फरवरी 2021 तक यह ब्याज सहित जो राशि है वो मिलकर के 97 करोड़ 53 लाख रुपये हो चुकी है। इसका नोटिस हमने पिछले सप्ताह शासन को भेज दिया है।
अभी जो विनोद विमल की जो ज़मीन है उसमें से एक हिस्सा गुजरात के व्यक्ति ने खरीदा, उसका क्या पूरा रहेगा कार्रवाई, इसमें जो पैसा जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें ज़मीन बेचकर भुगतान देना है या किस तरह से देना है, इस बारे में कोई निर्देश नहीं है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई भी शर्त नहीं है इस प्रकार की कि आप ज़मीन बेचकर भुगतान करें। शासन को भुगतान करना है, केवल एक सिंपल सी जो है समय सीमा जो दी गई है। अच्छा, जो पैसा मिलेगा वो किस प्रकार से खाते में आएगा, मतलब कि मजदूर यूनियन के माध्यम से रहेगा कि अपना अलग से खाते में आएगा? सब भुगतान मजदूरों का होना है, राज्य शासन को ये भुगतान जो है हाईकोर्ट के परिसमापक कार्यालय में जो है जमा करवाना होगा और वहीं से फिर वो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जो है कंपनी जब जो है उनके आदेश से मजदूरों के खाते में जो है सीधा भुगतान किया जाएगा। यही जो है प्रक्रिया जब कंपनी बंद होती है तो उस प्रकार भुगतान किया जाएगा, यही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। नशीले पदार्थ के सौदागर को अदालत ने सुनाई 15 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना। पुलिस ने पकड़ा था नशीले पदार्थ और हथियारों के जखीरे के साथ। युवाओं की रगों में जहर घोलकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से पृथक कर मौत के मुंह में धकेलने तक का कुकृत्य करने वाले कुख्यात नशा माफिया मकबूल को आखिरकार उसके किए की सजा मिल ही गई। साल 2014 में थाना खड़गपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मकबूल के नगारची बाखल स्थित मकान से बड़ी मात्रा में पैरासेटामोल पाउडर, कैफिनेल्फ्राजोलम पाउडर जब्त किया था। मकबूल इन घातक दवाओं और रसायन से नशा तैयार करता था। मकबूल के घर से कट्टा, तलवार, चाकू जैसे हथियार भी बरामद हुए थे। तभी से वह केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में निरुद्ध था। सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट माननीय राजेंद्र देवड़ा ने समाज के लिए घातक बताते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 2,16,000 रुपए का अर्थदंड भी किया। मामले की जानकारी देते हुए अभिभाषक मुकेश कुनहरे ने बताया, विशेष न्यायाधीश श्रीमान राजेंद्र देवड़ा साहब के न्यायालय से आरोपी मकबूल पिता याकूब खां निवासी नगारची बाखल को NDPS एक्ट की धारा 8/22 ग में 15 वर्ष के कठोर कारावास से तथा आयुध अधिनियम की धारा 3 में धारा 25 में 3 वर्ष के कठोर कारावास से तथा कुल 2,16,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है। 3 अगस्त 2014 को थाना खाराकुआ के थाना प्रभारी एम परिहार को सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त उसके घर से नशीली दवाइयों की पुड़िया बनाकर बेच रहा है। थाना प्रभारी द्वारा मय फोर्स के अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई। वहां उसके घर की विधिवत तलाशी लेने पर घर के अंदर 400 पुड़िया मादक पदार्थ की पाई गई तथा साथ ही साथ कैफीन IGS सफ़ेद रंग का पाउडर का 1 ड्रम, पैरासीटामोल IG की 1 बोरी सफ़ेद रंग का पाउडर तथा एल्प्राजोलम नशीली नींद की दवा 1 खोखे में पाई गई। आरोपी इन तीनों को मिलाकर मादक पदार्थ की जो है पुड़िया बेचता था। आरोपी से उक्त पदार्थ विधिवत जब्त कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा विचारण के पश्चात आरोपी को दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी अभियोजन उप संचालक डॉक्टर साकेत व्यास के द्वारा की गई। परिजनों की लापरवाही में दुर्घटना ने छीन ली मासूम की जान, 2 अन्य भी हुए घायल। आए दिन बच्चों द्वारा वाहन चलाने और दुर्घटना होने के समाचार मीडिया में प्रकाशित होते रहते हैं। बावजूद यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी तरह की एक घटना में 13 वर्ष के 3 बालक अपने निवास ग्राम कालियादेह से मोटरसाइकिल पर अपने बाल कटवाने के लिए आगर रोड उज्जैन के लिए निकल पड़े। इतने छोटे बच्चों को बाइक की चाबी थमा देना परिजनों की लापरवाही उजागर करता है। राजन, सुमित और एक अन्य बालक जब बाइक पर सवार होकर जा रहे थे तभी कार क्रमांक MP 09BD 8998 से उनकी दुर्घटना हो गई, जिससे राजन मौके पर ही काल का ग्रास बन गया और उसकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से तीनों बच्चों को उसी कार से जिला अस्पताल लाया गया, जहां राजन का शव पोस्टमार्टम हेतु PM रूम में रखवाकर अन्य बच्चों को उपचार के लिए भर्ती कराया। उनमें से एक बच्चा सुमित इतना घबराया हुआ था कि वह राजन की मौत के बारे में कुछ भी बता नहीं पाया। हम उधर मोड़ पे से आए थे और सामने से वो आ गई थी, कार आ गई थी तो एकदम वो ठोक आ गए थे। कितने लोग जा रहे थे आप? 3। कहाँ जा रहे थे बेटा? कटिंग कराने। अच्छा, उज्जैन जा रहे थे कटिंग कराने? मोड़ पे। कौन से गांव में रहते हो? केडीपुर। आपका नाम बेटा? सुमित। और आपके साथ में जो एक व्यक्ति, एक लड़का था, उसको वो कितने लोग उसमें से एक्सपायर हुए? वो राजन।
एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया, एक के साथ में क्या मालूम। शासकीय चिकित्सक दीपक शर्मा ने बताया, कालियादे गांव से बच्चे जो है आ रहे थे उज्जैन की तरफ। 3 बच्चे थे एक गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, और 13 साल उम्र है सबकी। और कार से एक्सीडेंट होना बताया, जिसमें एक बच्चा ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया, मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया, उसका शव रखवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। और एक बालक को जो है सामान्य चोटें आई हैं, तो उसको उपचार के लिए भर्ती करा दिया है। प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बाद थोड़े से लाभ के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे व्यापारी बेच रहे हैं अमानक स्तर की पॉलीथीन। अमानक स्तर की पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोभी प्रकृति के व्यापारी इन पॉलिथीनों का व्यापार करने से बाज नहीं आ रहे। सूचना मिलने पर निगम अमले द्वारा 3 दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर 2.5 क्विंटल से अधिक अमानक स्तर की पॉलिथीन जब्त की गई। अमले ने दौलतगंज स्थित कमला इंटरप्राइजेस, छतरी चौक, नोबल प्लास्टिक व मावा बाजार श्री डिस्पोजल पर कार्रवाई कर 1000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए भविष्य के लिए चेतावनी दी। कार्रवाई की जानकारी देते हुए निगम स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ ने बताया, XYZ किसी के द्वारा इंफॉर्मेशन मिली कि 3 थोक उत्पादक थोक मात्रा में पॉलिथीन विक्रय कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा CSI पुरुषोत्तम दुबे जी और दूसरे HO साहब धीरज मैना जी और हमारे चंद्रग्राम पहलवान जी, मेट बबलू डागर जी, हमारे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और लगभग 2.5 से 3 क्विंटल 3 दुकानों से जब्त की गई, जिसमें ये तीसरी है, जिस पर 1000 का चालान किया है और भविष्य के लिए वार्निंग दी है कि अगर मिलेगी तो उन पे 20,000 की पेनल्टी करके कोर्ट केस भी हम लोग करेंगे। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद 16 साल से न्याय का इंतजार कर रहे फरियादी की हुई पुलिस से नाराजगी दूर। धारावाहिक सिया के राम में सीता का किरदार निभाने वाली मदिराक्षी के पिता दिनेश चंद्र जोशी सन 2005 में उज्जैन सेठीनगर में निवासरत थे। उस दौरान ऋषिनगर निवासी संजय परते व इंदौर निवासी मनोहर लाल उन्हें कार बेचने का झांसा देकर उनकी कार ले उड़े और फिर कार दी न रुपया। उस समय थाना माधवनगर पुलिस ने मामले को लेन देन का बताकर आरोपियों से कार जब्त कर कार्रवाई कर दी थी, जबकि जोशी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराना चाहते थे। तभी से वे कार की सुपुर्दगी भी नहीं ले रहे थे और लगभग 6 माह पूर्व उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई। तब माधवनगर के वर्तमान थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने उनसे संपर्क करते हुए अपने व्यवहार से संतुष्ट किया व शिकायत वापस लेने और न्यायालयीन प्रक्रिया से उन्हें कार की सुपुर्दगी लेने के लिए भी राजी कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया, उक्त आधार पे उनकी शिकायत के निराकरण हेतु मेरे द्वारा उनसे लगातार फोन पर चर्चा की गई, जो कि चर्चा उपरांत बॉम्बे से आए सहर्ष भाव से उन्होंने जो है पूरी समस्याओं को बताया और अवगत कराते उनको कानूनी प्रक्रिया हमारे द्वारा समझाई दी गई, तो वो संतुष्ट हुए। संतुष्टि के उपरांत उनके द्वारा स्वयं अपनी शिकायत को वापस लिया गया है, ये कार्य किया गया। विभिन्न जन संगठनों ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 90वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह कार्यक्रम क्षीरसागर स्थित मजदूर सभा कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एटक C2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिटी यूनियन के प्रतिनिधि कामरेड US छाबड़ा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण वर्मा, कामरेड राम त्यागी C2 ने अपने विचार व्यक्त किए। देश की जनता आज उन तमाम क्रांतिकारियों को याद कर रही है कि उन्होंने जो सपना संजोया था वो आज भी अधूरा है, वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज हम उनके इस पुण्यतिथि के ऊपर ये संकल्प लें कि उनके सपनों को हम पूरा करें। पार्लियामेंट के बमकांड में वो शामिल रहे, सैंडर्स का जो हत्याकांड था वो उसमें वो शामिल रहे, काकोरी कांड में भी शामिल रहे और न जाने कितने। और उस दौर के भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण बोहरा, सचिन नाथ सान्याल जैसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी उनकी ताकत जो उस दौर में थी कि कई लोग जो क्रांति से जुड़े हुए होते थे वो पुलिस की पकड़ में आ जाते थे, लेकिन चंद्रशेखर कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। और वेश बदल के गायब हो जाना, छुप जाना, इस कला में बड़े माहिर थे। जब उनको सजा दी गई तो कोड़े जैसे कोड़े करते थे, वो उस समय कहते थे जय जय भारत माता।
जय भारत माता। मतलब उनके जब से वो पैदा हुए थे, गरीब घर में पैदा हुए थे, तो उनके उसका जज्बा देश को आज़ाद करने कितना ज़बरदस्त था। उनमें इतना ज़बरदस्त जज्बा था कि वो चाहते थे कि देश को मैं आज़ाद करूं, और उन्होंने अपनी एक टीम बनाई जिसका कि नेतृत्व उन्होंने किया। उसके आप चेयरमैन थे, उसमें उनके साथ भगत सिंह जी, उसके अलावा और भी कई क्रांतिकारी साथ उनके साथ जुड़े। कार्यक्रम के अंत में आभार साहित्यकार रमेश चंद्र शर्मा ने माना। भारत दिवस पर और आपने अपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम सब संकल्प करते हैं कि हमारे क्रांतिकारी ने जो आदर्श अपने आंदोलन में बनाए थे, जो उनके ख्वाब थे, हम इसके लिए आजीवन संघर्ष करते हैं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर मृगमरीचिका का शिकार बंद मिल के मजदूरों को नहीं मिला एक धेला भी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समय सीमा हुई समाप्त। नशीला पदार्थ बनाकर बेचने वाला स्मैक सप्लायर को कोर्ट ने किया दंडित 15 साल की कैद और 2 लाख रुपए के जुर्माने से। किशोर आयु के 3 बाइक सवार बच्चे टकराए कार से, 1 की मौत 2 घायल। थोक व्यापारियों के यहां मारे गए छापे में 2.5 क्विंटल अमानक स्तर की पॉलीथीन थैलियां जब्त, नगर निगम की कार्रवाई में। और सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत के बाद टीआई की पहलकदमी से फरियादी हुआ संतुष्ट। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।